करंट जेम्स ली स्ट्रॉन्गर दैन प्राइम गैब्रियल किम। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात खुद पीटीजे सैनचे ने कही है। हाँ, डायरेक्टली तो नहीं, मगर उन्होंने मानवा में अपने हिंट ऐसे दिए कि इससे पता चल जाता है कि करंट जेम्स ली स्ट्रॉन्गर दैन गैब्रियल किम। हिंट कौन से और कैसे मैं बोल रहा हूँ कि गैब्रियल किम वीक है करंट जेम्स ली से। तो स्टार्ट करते हैं। ये बात साबित करने के लिए करंट जेम्स ली गैब्रियल किम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए हमें पहले सोंगजियुक के पास्ट में जाना होगा। जहाँ जिन मुजिन सोंगजियुक को देख के बोलता है कि उसने आज तक इतना ज्यादा पोटेंशियल कभी नहीं देखा है। और उस समय का जिन मुजिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और गैब्रियल किम से फाइट कर चुका था उस समय तक। और उस समय प्री जनरेशन वॉर भी खत्म हो चुकी थी। तब बोल रहा था मुजिन जिन की उसने सोंगजियुक से ज्यादा पोटेंशियल आज तक किसी का भी नहीं देखा है। और वो गैब्रियल किम, शिनगेन इन सबसे मिल चुका था उस समय तक, उनकी पावर देख चुका था। फिर भी वो सोंगजियुक को उनसे ऊपर लग रहा है पोटेंशियल के मामले में। ये बात बता देती है कि सोंगजियू का पोटेंशियल कितना ज्यादा था। तो यही चीज जोड़ो तुम जेम्स ली और सोंगजियू के फाइट में, जहाँ सोंगजियू और जेम्स ली फाइट होते हैं और ये दोनों काफी हद तक इक्वली लड़ते हैं। इसमें सोंगजियू के पास एक मास्टरी होती है और जेम्स ली के पास दो। उसमें जेम्स ली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद सोंगजियू दो मास्टरी अचीव कर लेता है और जेम्स ली के पास भी दो मास्टरी होते हैं। फिर भी जेम्स ली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सोंगजियू से, क्योंकि उसका बैटल एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। 3 में सोंगजियुक 3 मास्टरी अचीव कर लेता है। उस समय सोंगजियुक ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जेम्स ली से, मगर उसके कुछ ही देर बाद जेम्स ली भी 3 मास्टरी अचीव कर लेता है और ये फाइट दोबारा जेम्स ली के हाथ में आ जाती है। और ये बात खुद सोंगजियुक ने भी बोली थी, अगर उसका एक अटैक फेल हो जाए तो वो जेम्स ली से हार जाएगा। ये चीज बता देते कि इन दोनों का पोटेंशियल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मगर लगभग इक्वल ही है। ये बात तुम जोड़ लो इन मुजिन की बात से कि उसने सोंगजियुक से ज्यादा पोटेंशियल आज तक कभी नहीं देखा है। सोंगजियुक का पोटेंशियल लगभग जेम्स ली के इक्वल ही है। यहाँ पे ये चीज प्रूफ हो जाती है कि जेम्स ली का पोटेंशियल गैब्रियल किम और शिनगेन से काफी ज्यादा है। ये तो हो गया फिर पास्ट वाई जेम्स ली की बात। अब बात करते हैं करंट जेम्स ली की, जहाँ वो अभी गैब्रियल किम और शिनगेन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हो चुका है। तुम्हें उसका पोटेंशियल तो पता चल गया है कि कितना ज्यादा है। तुम्हें वो फाइट याद है जैक्योना वर्सेस जेम्स ली की? हाँ, जेम्स ली जैक्योना को इजीली हरा के बोलता है कि वो परफेक्ट बन चुका है इस समय तक। उसने अपना फुल पोटेंशियल रीच कर लिया, यानी वो जितना बेहतर बन सकता था उतना बेहतर बन चुका है। उसके आगे कोई लेवल नहीं बचा उसका। ये बात तुम जोड़ लो पोटेंशियल वाली बात है कि उसका पोटेंशियल कितना ज्यादा हाई था और उसने अपना फुल पोटेंशियल रीच कर लिया, यानी वो इस समय गैब्रियल किम और शिनगेन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो तुम्हें टॉम ली का मूव तो याद ही होगा, अल्टीमेट किंग वाला। हाँ, वो बोलता है ये मूव गैब्रियल किम भी नहीं रोक पाया और ना ही डॉज कर पाया, मगर अपना जेम्स ली उसे हंसते हंसते डॉज कर लेता है इजिली और टॉम ली वन शॉट कर देता है। ये टॉम ली अपने ओल्ड गैब्रियल किम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये बात खुद जेम्स ली ने बोली थी कि टॉम ली से उस समय इतना ही प्रेशर फील हुआ जितना उसे ओल्ड गैब्रियल किम से लड़ते समय हुआ था। और अगर वो ओल्ड गैब्रियल किम उतना इजिली हरा सकता है, इसका मतलब वो नाइन गैब्रियल किम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है इस समय तक। तो बात करते हैं अपने कीटे किम की। क्या उसने अपने फादर को सरपास कर लिया है? तो इसका आंसर है ऑफ कोर्स हाँ, क्योंकि जेम्स ली और कीटे किम को हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट दिखाया गया और इक्वली दिखाया गया हमेशा। ये चीज पीटर सैनचे ने भी मानवा में साफ साफ दिखाई कि इन दोनों की पावर लगभग इक्वली दिखाई गई है उन्हें। अगर जेम्स ली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है शिनगेन और गैब्रियल किम से, तो कीटे किम भी है उन दोनों ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये बात मत भूलो, कीटे किम से लड़ते हुए जिमी पार्क ने कहा था कि ये उन दोनों मोस्टर जैसा ही है। कौन दो मोस्टर? यानी गैब्रियल किम और शिनगेन। जेम्स ली ने भी कह रखा है कि कीटे किम इसे मतलब परफेक्ट बन चुका है, यानी उसने अपना फुल पोटेंशियल रीच कर चुका है। तो उसका पोटेंशियल कहीं ज्यादा है गैब्रियल किम और शिनगेन से, क्योंकि उसके अंदर खुद गैब्रियल किम का खून बह रहा है और यामाजा की ब्लड भी बह रहा है। इस समय कीटे किम इन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसे जेम्स ली के इक्वल रखा जा सकता है इस समय। तो हाँ, यही है मेरा ओपिनियन कि करंट जेम्स ली और कीटे किम दोनों गैब्रियल किम और शिनगेन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और ये बात खुद पीटी सैनचे ने प्रूव कर चुके हैं कि राइटिंग स्टाइल से। और अगर तुम ये बात से अग्री करते हो कमेंट बता देना और डिसएग्री करते हो फिर भी बता देना क्यों करते हो। तो चलो बाय बाय।